हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि जो आपके बाइक की चेन है उसको आप घर पर ही किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। जब आपकी चेन ढीली हो जाती है तो आपको बार बार सर्विस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उन्हीं सब को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से अपनी चेन टाइट कर सकते हो और आपके इसमें पैसे भी बहुत बचने वाले हैं। और आपको ये पैटर्न भी पता लगने वाला है कि किस तरीके से आप अपनी चेन को एडजस्ट कर सकते हो। तो आइए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कभी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी चेन ढीली होती है तो उसका असर आपकी पॉकेट के ऊपर भी और आपकी बाइक के ऊपर भी बहुत ही बुरा पड़ता है, क्योंकि उससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, आपके इंजन को ज़्यादा जोर लगाने पड़ते हैं और ऐसे में आपकी बाइक जल्दी जल्दी ओवरहीट होने लगती है। तो चेन आपको टाइट करने के लिए, उसके एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर 4 टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये टूल आपके सामने रहे, जो आपको टूल बॉक्स मिलता है उसमें कंपनी की तरफ से, उसमें ये चारों के 4 टूल आपके पास मिल जाएंगे। तो इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 24 mm का कॉम्बिनेशन रिंग स्पैनर चाहिए, और दूसरा एडजस्टमेंट ट्यूब चाहिए, और तीसरा आपको 6 mm की एलन की, और फोर्थ आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए। इन 4 टूल की सहायता से आप अपनी चेन को ईजिली टाइट कर सकते हो। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है और किस तरीके से आप अपनी बाइक की चेन को टाइट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये चारों के 4 टूल निकाल कर रख लीजिए और चेक कीजिए आपकी बाइक के साथ आपको टूल मिला है या नहीं मिला है। और अगर नहीं मिला है तो आप सर्विस स्टेशन जाकर अपना टूल कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये दिया हुआ भी इसलिए होता है कि कभी अगर आप कहीं फंस जाओ तो फिर आप इजी वे में अपनी बाइक को वहाँ से ठीक कर कर इन टूल की सहायता से निकल पाओ। तो यहाँ पर 24 mm का जो आपका रिंग स्पैनर है उसको आपने इस जगह अटैच कर देना है, और जो कॉम्बिनेशन ट्यूब है आपकी वो उसके साथ लगाकर, और दूसरी साइड का जो आपका एक्सल के नट में एक सुराख दिया हुआ होता है उसमें आपका स्क्रू ड्राइवर लग जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जहाँ पर आपने 24 mm का जो आपका रिंग स्पैनर है वो लगाया है उसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे आपका जो ये नट है ये लूज़ हो जाएगा। ध्यान रखने वाली ये बात यहाँ पर एक है कि आपने सिर्फ इसको लूज़ करना है और इसको बिल्कुल ओपन नहीं करना है। इस 24 mm का नट लूज़ करने के बाद अब जो आपका अगला काम है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी बाइक के लेफ़्ट वाली साइड में आ जाना है, और यहाँ पर जो आपने जिस 24 mm के टूल से आपने अपनी बाइक का जो आपका नट होता है एक्सल का उसको लूज़ किया है, उसकी ही ज़रूरत आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। और उससे पहले आपने अपनी चेन को अच्छे ढंग से मेजर कर लेना है कि लूज़ है कि नहीं है। जो आपके पास ये वाला 24 mm का टूल है इसमें मार्किंग लगी हुई है, और इसकी हर एक मार्किंग 5 mm को दर्शाती है। और आपकी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको इसमें मैं बताता हूँ कि आपको कितने mm पर अपनी चेन को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं कि हर एक जो इसका गैप है वो 5 mm को दर्शाता है। तो आपको यहाँ पर अपनी चेन की जो एडजस्टमेंट है वो 25 से 30 mm रखनी है, और उसको एडजस्ट करने के लिए आपको पीछे एलन की के ये वाले बोल्ट दिए हुए हैं। तो 6 mm की हेल्प से आपने ये वाले बोल्ट एडजस्ट करने हैं जब तक आपको जो आपके आगे मैंने अभी आपको गैप दिखाया था जो आप मेजर कर रहे थे वो 25 से 30 mm पे ना आ जाए। जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25 से 30 mm कहाँ पर आपका आएगा। और जब ये 25 से 30 mm पर एडजस्ट हो जाए तब आपने जो आपके 6 एलन की वाले बोल्ट हैं उसको उतने पर ही रोक देना है, और उसके बाद उसको वहाँ पर प्रॉपर टाइट कर कर, और उसके बाद जो आपका एक्सल का 24 mm का बोल्ट है उसको वापस से आपने फिर टाइट करना है। चलिए, और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आपकी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड आपको 6 mm की एलन की वाली जो बोल्ट दिए हैं उनको दोनों को बराबर आपने टाइट करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक साइड आपने ज़्यादा टाइट कर दिया और दूसरी साइड कम। उस पर मार्किंग भी लगी हुई है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने mm आपने उसको टाइट किया है। ये हमेशा ये याद रखिए कि दोनों साइड के जो 6 mm के बोल्ट हैं उसको प्रॉपरली दोनों को बराबर टाइट करना है। और उसके बाद जब ये काम हो जाए तो आपका जो 24 नंबर का जो आपने बोल्ट खोला
खोला था उसको वापस आप 24 नंबर का जो आपका स्पैनर है उससे टाइट कर दीजिए, और इसको फुल टाइट करना है आपने। ये ध्यान रखिए कि आपने इसको फुल टाइट करना है। एक साइड इसमें एक्सल में स्क्रू ड्राइवर घुसाने के लिए आपको होल दिया है, उसमें स्क्रू ड्राइवर लगा के, और दूसरी साइड से आपने 24 mm का रिंग स्पैनर लगाकर इसको अच्छे ढंग से टाइट करना है। जब तक ये बोल्ट जोड़ लगाने पर घूमना बंद ना हो जाए उस तक आपने इसको टाइट करना है। तो यही आपका सिंपल सा पैटर्न है जो आप चेन टाइट करने के लिए फॉलो करना चाहिए। और बहुत सारे मैकेनिक भाई ऐसे हैं जो सिर्फ हाथ के इशारे से ही आपकी चेन को टाइट कर दे देते हैं, और अगर उसमें थोड़ा बहुत भी फ़र्क रह जाता है तो ऐसे में फिर आपकी बाइक जो है वो पावर लॉस करती है, और आपकी पेट्रोल ज़्यादा पीती है, और बाइक गर्म भी ज़्यादा हो जाती है जब उसका पावर लॉस होता है। तो ऐसे में इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है पिकअप लेने के लिए, तो ऐसे में आपकी बाइक भी गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी कभी आप सर्विस स्टेशन पर भी अपनी बाइक की चेन एडजस्टमेंट करवाते हो तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैकेनिक ने आपकी चेन की एडजस्टमेंट सही की है या नहीं की है, और अगर आपको उसमें फ़र्क लगता है तो फिर आप उसको कह सकते हो कि ये चेन एडजस्टमेंट अभी ठीक नहीं हुई है, और इसको 25 से 30 mm पर ही आप एडजस्ट कीजिए, ताकि आपकी बाइक की पिकअप भी अच्छी आए, आपको एवरेज भी अच्छी मिले, और कहीं पर भी आपका पावर लॉस ना हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गई होगी। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।